सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ड्यू टू क्लासेस, एग्जाम्स एंड लैब एक्टिविटीज़ मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अब सो इन दिस वीडियो आई गोना लर्न द बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू BTS फर्स्ट ईयर। वैसे तो BTS फर्स्ट ईयर रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। सो इस वीडियो में जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ है मैं उसको बस कवर करूँगी। सो चलो फर्स्ट कॉस्प क्या होता है वो जान लेते हैं। तो कॉस्प इज एन एलिवेशन और माउंट ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ ए टूथ मेकिंग अप ए डिविजनल पार्ट ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस। तो कॉस्प इज एन एलिवेशन और माउंट ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर टूथ। पोस्टीरियर टूथ में क्या क्या आते हैं? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आते हैं। तो टीथ बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर टूथ एंड पोस्टीरियर टीथ में उसको डिवाइड किया गया। तो एंटीरियर टूथ में क्या क्या आते हैं? एंटीरियर टूथ में आते हैं इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स। इंसाइजर्स इज अप टू टाइप्स, सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लैटरल इंसाइजर्स। तो एंटीरियर टूथ में क्या क्या आते हैं? सेंट्रल इंसाइजर्स आते हैं, लैटरल इंसाइजर्स आते हैं एंड कैनाइन्स आते हैं। एंड पोस्टीरियर टूथ में क्या क्या आते हैं? प्रीमोलर्स आते हैं एंड मोलर्स आते हैं। हमारे जो चारों प्रकार के टूथ रहते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इंसाइजर में कोई भी कॉस्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। देन कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, हमारे जो कॉस्ट रहते हैं, कितने टाइप्स के कॉप्स रहते हैं और नंबर ऑफ कॉस्ट कितने प्रेजेंट होते हैं कैनाइन्स के, प्रीमोलर्स में एंड मोलर्स में, उसके हिसाब से वो दांतों को नाम दिया गया है। जैसे कि कैनाइन्स को हम कस्पिड बोलते हैं क्योंकि उसमें सिंगल कॉस्ट प्रेजेंट होता है। प्रीमोलर्स को हम बाइकॉस्पिड बोलते हैं क्योंकि उसमें टू कॉस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या है वो टू कॉस्ट? एक है वोकल कॉस्ट एंड एक है लिंगुअल कॉस्ट। देन मोलर्स को हम मल्टीकॉस्पिड बोलते हैं क्योंकि उसमें मोर देन टू कॉस्ट प्रेजेंट होते हैं, सेवरल कॉस्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मोलर्स को मल्टीकॉस्पिड बोला जाता है। देन मैक्सिलरी मोलर्स एंड मैंडिबुलर मोलर्स में कितने कॉस्ट प्रेजेंट होते हैं और वो कॉस्ट का नाम क्या होता है वो जान लेते हैं। तो मैक्सिलरी मतलब हमारे अपर जॉ में जो मोलर्स रहते हैं उसमें कितने कॉस्ट प्रेजेंट रहते हैं, और मैंडिबुलर मोलर मतलब हमारे लोअर जॉ में जो मोलर्स रहते हैं उसमें कितने कॉस्ट प्रेजेंट होते हैं हम ये जान लेंगे। तो मैक्सिलरी मोलर्स में 4 कॉस्ट प्रेजेंट रहते हैं और 3 रूट प्रेजेंट रहता है। तो वो 4 कॉस्ट का नाम क्या है? एक है मीजियोबकल कॉस्ट, दूसरा है डिस्टोबकल कॉस्ट, तीसरा है मीजियोलिंगुअल कॉस्ट और चौथा है डिस्टोलिंगुअल कॉस्ट। एंड इनमें जो मीजियोलिंगुअल कॉस्ट होता है वो सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट होता है। किसमें? मैक्सिलरी मोलर्स में जो मीजियोलिंगुअल कॉस्ट रहता है वो सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट रहता है। तो मीजियोलिंगुअल कॉस्ट के साथ वन एडिशनल कॉस्ट ऑल्सो प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कार्बेलाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाइवा में भी पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ कार्बेलाई क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है। वो एक साइड एक्सटेंशन ऑफ द मीजियोलिंगुअल कॉस्ट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैंडिबुलर मोलर्स में 5 कॉस्ट प्रेजेंट रहते हैं एंड 2 रूट प्रेजेंट रहते हैं। तो वो 5 कॉस्ट का नाम क्या है? वो मैक्सिलरी मोलर्स में जो कॉस्ट प्रेजेंट रहते हैं इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द मैंडिबुलर मोलर्स में भी वही कॉस्ट प्रेजेंट रहते हैं। एक्स्ट्रा एक कॉस्ट रहता है जो कि है डिस्टल कॉस्ट, ठीक है। वो एक लिटिल कॉस्ट है जो कि प्रेजेंट रहता है राइट साइड में। इसमें भी प्रेजेंट है मीजियोबकल कॉस्ट, इसमें भी प्रेजेंट है मीजियोबकल कॉस्ट, इसमें भी डिस्टोबकल कॉस्ट, इसमें भी डिस्टोबकल कॉस्ट, इसमें भी मीजियोलिंगुअल कॉस्ट, इसमें भी मीजियोलिंगुअल कॉस्ट, इसमें भी डिस्टोलिंगुअल कॉस्ट और इसमें भी डिस्टोलिंगुअल कॉस्ट प्रेजेंट है। एक एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रेजेंट है मैंडिबुलर मोलर्स में जो कि है डिस्टल कॉस्ट, ठीक है। देन तीसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? सिंगुलम इज ए माउंट ऑन द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ द एंटीरियर टीथ। दैट इज एंटीरियर टीथ में क्या क्या आते हैं मैंने पहले बता चुका है, जो कि सेंट्रल इंसाइजर आते हैं, लैटरल इंसाइजर आते हैं एंड कैनाइन्स आते हैं। देन तो तीसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? रीज। तो रीज क्या होता है? रीज इट इज़ ए लीनियर एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। इट इज़ नेम्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। देन टाइप्स ऑफ रीजेस में क्या क्या आते हैं? मार्जिनल रीज आता है, ओब्लिक रीज आता है, ट्राइंगुलर रीज आता है एंड ट्रांसफर रीज आता है। अगर आपको ये सब रीजेस के बारे में डिटेल्स में जानना है, विविडली जानना है, जो एक प्रोफेशनल बुक है
व्हीलर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप उससे वो बुक जाके देख सकते हैं और उससे ये सारे रीजन्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। देन देखते हैं फोसा। तो व्हाट इज़ फोसा? फोसा इज ए डिप्रेशन और कॉन्केविटी ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ द एंटीरियर एंड ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर टीथ। ऑक्लूजल सरफेस क्या होता है? ऑक्लूजल सरफेस एक एरिया है वेयर द अपर एंड लोअर टीथ कम इनटू द कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग च्यूइंग। मेनली ऑक्लूजल सरफेस च्यूइंग में हेल्प करता है, जो कि पोस्टीरियर टूथ में प्रेजेंट रहता है। ऑक्लूजल सरफेस मेनली प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में प्रेजेंट रहता है ऑक्लूजल सरफेस। देन टाइप्स ऑफ फोसा। फोसा इज ऑफ टू टाइप्स, लिंगुअल फोसा एंड ट्रायंगुलर फोसा। लिंगुअल फोसा फाउंड इन एंटीरियर टीथ एंड ट्रायंगुलर फोसा फाउंड इन पोस्टीरियर टीथ। ऑल पोस्टीरियर टीथ में ट्रायंगुलर फोसा प्रेजेंट रहते हैं। Then let's talk about the sulcus. Sulcus is a biggest depression. Sulcus is a biggest depression. So sulcus is a long biggest depression on the occlusal surface of the posterior teeth. तो sulcus कहाँ प्रेजेंट रहता है? sulcus केवल posterior teeth में ही प्रेजेंट रहता है। देन आ जाता है पीट। पीट इज ए पिन पॉइंट डिप्रेशन लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द टू और मोर ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स। देन ग्रुप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप इज ए shallow linear depression on the surface of the tooth. तो ग्रुप्स इज ऑफ टू टाइप्स, सप्लीमेंटल ग्रुप्स एंड डेवलपमेंटल ग्रुप्स। तो सप्लीमेंटल ग्रुप्स क्या होता है? वो लाइट होता है और विजिबल नहीं रहता है, लेकिन डेवलपमेंटल ग्रुप्स विजिबल रहता है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको अगर ये पीड्स, ग्रुप्स, फिशर्स, स्लॉट्स इसके बारे में अगर विविडली जानना है तो आप ऑथेंटिक प्रोफेशनल बुक फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। उसके बाद क्या आ जाता है? फिशर। फिशर इज ए डीप नैरो ग्रुप और क्रैक इन द इनामेल ऑफ ए टूथ, पर्टिकुलरली ऑन द च्यूइंग सरफेस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, तो फिशर्स मेनली कहाँ रहते हैं? द च्यूइंग सरफेस ऑफ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स में प्रेजेंट होते हैं फिशर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अगर आपको विविडली पढ़ना है इसके बारे में तो आप ऑथेंटिक प्रोफेशनल बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के शॉर्ट नोट्स चाहिए, एक हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं इसका PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर से आप सारे नोट्स वगैरह जो भी मैं अपलोड करूँगी, आप सारे नोट्स वगैरह पा सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे शॉर्ट एंड क्विक वीडियोस बना पाऊँ, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत हेल्प करेगा एक क्विक रिवीजन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।